गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे और घर से बाहर तो बिना वजह के तो नहीं जा रहे होंगे। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था डिजीज़ को रोकने में या फिर डिजीज़ को मारने में। ठीक है, उन्होंने एक मोल्ड को ऑब्ज़र्व किया हुआ था जो कि ग्रीन कलर का था, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल ही नहीं कर रहा था, वो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को ख़त्म भी कर रहा था, कम भी कर रहा था। तो वहाँ से उन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ठीक है, उसके बाद अगले जो साइंटिस्ट हैं, जो कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था मेडिसिन के दुनिया में या फिर मेडिकल फील्ड में, उनका नाम है एडवर्ड जेनर। अच्छा, सारे साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए जिन्होंने ये बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो पेनिसिलिन के बहुत पहले की बात है जब स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आया था। ठीक है, तो कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। तो जब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स अपनी मर्ज़ी से कभी भी नहीं लेना चाहिए होता है। हमेशा किसी भी एंटीबायोटिक्स ही नहीं, किसी भी तरह की अगर आप दवाई खाना चाह रहे हो तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कभी नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट मेडिकल स्टोर पे जाके भी नहीं मांगना चाहिए कि मुझे ये दवाई दे दो, वो दवाई दे दो। आपको कोई भी छोटी मोटी भी अगर बीमारी हुई हो तो आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चाहे भले ही आप सरकारी हॉस्पिटल में ही चले जाओ, लेकिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आपको अपनी मर्ज़ी से दवाई नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर ने जितने दिन की आपको दवाई दी हुई है उतने दिन की दवाई बिना किसी एक टाइम को स्किप किए पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको खांसी आ रही है, आपको डॉक्टर ने दवाई रिकमेंड किया, आप दवाई खा रहे थे, डॉक्टर ने 10 दिन का बोला था, आपको 6 दिन में आपका तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गया। फिर आप सोचते हो कि अच्छा ठीक है, एक दिन और खा के छोड़ देता हूँ। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कोई भी चीज़ अगर उन्होंने बोला हुआ है, चूँकि उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी हुई है, तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। वो जो भी बोल रहे होंगे वो सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। यही रीज़न है कि जो भी वो ड्यूरेशन दे रहे हैं, जो भी वो कोर्स बता रहे हैं, जितना ड्यूरेशन तक वो दवाई चलानी है उतना ड्यूरेशन तक बिना किसी तरह के बहाना मारे, बिना कोई स्किप किए आपको वो कोर्स कंप्लीट करना ही चाहिए। ठीक है, इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अच्छा, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि जब भी आप कोई भी एक दवाई ले रहे हो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के ख़िलाफ़ जाके या फिर अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह के किसी भी टाइम पे आप ले रहे हो, तो उससे होता क्या है कि जो दवाई होता है उसका असर कम हो जाता है। कैसे? अगर मान लो आपको नॉर्मली सर दर्द हुआ, आपने एक पेन किलर ले लिया, तुरंत आपका सर दर्द ठीक हो गया। फिर अगले दिन फिर सर दर्द हो गया, फिर आपने ले लिया, फिर ठीक हो गया, क्योंकि आपने कंसल्ट नहीं किया था डॉक्टर को और अपनी मर्ज़ी से लिए जा रहे हो। जब भी सर दर्द हो रहा है तुरंत लिए जा रहे हो। तो शुरू के दिनों में सर दर्द तो पेन किलर खाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पेन किलर ले रहे होगे उसके बाद भी आपका सर दर्द नहीं ठीक हो रहा होगा। तो ये जो है एक तरीके से बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट होता है कि हम दवाई खा रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बॉडी अब वो चीज़, जब असली मुँह वाली बीमारी आई है तब उस बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी में बची ही नहीं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि डॉक्टर जो भी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर का ही परामर्श लेके सारी दवाइयाँ खानी चाहिए और जो भी रिकमेंडेशंस उनके होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए होता है। ठीक है, तो ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। ये दूसरा एक और रीज़न क्या हो सकता है कि आपने दवाई ली थी तो वो तो जो आपके दुश्मन बैक्टीरिया थे या दुश्मन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको मारने के लिए, लेकिन क्या किया आपने कि
थोड़े से ही आपके दुश्मन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे और ढेर सारे आपके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे आपकी बॉडी में। आपने क्या किया, दवाई ली और वो थोड़े से बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के चक्कर में ढेर सारे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपने मार दिया। और आपको पता ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारा हमारे बॉडी का काम करते हैं, बहुत सारे डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बॉडी का ही नुकसान होना है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस। यस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि वायरसेस जो हैं उन पे एंटीबायोटिक्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया थे उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का इम्पैक्ट पड़ रहा था। ठीक है, फंगी के ऊपर पड़ रहा था, लेकिन वायरसेस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात कि जो आपको कोल्ड होता है, सर्दी होती है या फिर फ्लू लग जाता है, ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया वगैरह नहीं करते हैं, ना ही फंगी करते हैं। ये सारे डिजीज़ेस कौन लेके आता है, वायरसेस लेके आते हैं। और हर सीज़न में आपको ये हो ही जाता है, कोल्ड और फ्लू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई आर चिल्ड्रेन आर एंड इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे, क्योंकि ये चीज़ हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन कराना ही नहीं चाहिए, और जबकि वैक्सीनेशन कराने से हमारा ही फ़ायदा होना है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हीं का फ़ायदा होना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह में आजकल के टाइम पे जो ज़्यादा समझदार नहीं है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, जो ज़्यादा जागरूक नहीं है, उनको ये लगता है कि यार ये कोई साजिश है किसी की। तो साजिश वगैरह नहीं है, ये वैक्सीनेशन कराना बहुत ही अच्छी बात होती है। ये इंश्योर करता है कि हमारा बॉडी काफ़ी हद तक प्रोन रहेगा किसी भी तरह के डिजीज़ से जो है के अटैक से। ठीक है, तो क्यों आखिर बच्चों को और इन्फेंट्स को वैक्सीनेशन कराया जाता है। कह रहा है कि व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, जब भी जो दुश्मन माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। तो हमारा बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी का अपना खुद का ढाल जो है, उस ढाल को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। तो जैसे ही समझ लो कि दुश्मन है ये हमारे बॉडी के ऊपर जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो रहा है, वो समझ लो हमारे दुश्मन है। तो दुश्मन से लड़ने के लिए हमें जो है प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें जो है लड़ाई करनी पड़ेगी उनसे, हमें जो है अपने शील्ड वगैरह उठाना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो शील्ड वगैरह उठाने का, शील्ड का काम कौन करता है, एंटीबॉडीज़, जो कि हमारे बॉडी के अंदर बनता है, खुद से तैयार होता है। और ये एंटीबॉडीज़ इंश्योर करते हैं कि ये माइक्रोब्स जो है वहीं पे या तो ख़त्म हो जाए या फिर उनके इम्पैक्ट को वहीं पे रोक दिया जाए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। हमारा बॉडी बहुत स्मार्ट है। अगर पहली बार एक दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक करा तो हमने पहली बार तो बड़ी मुश्किल से हम उसको हराएंगे, लेकिन उससे हमें एक तजुर्बा मिल जाता है, हमारे बॉडी के एंटीबॉडी सिस्टम को एक आइडिया मिल जाता है कि इस तरह के दुश्मन को हराने का तरीका क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है। तो उसका हमें फ़ायदा होता है कि वो डिज़ीज़ अगर दोबारा हमारे ऊपर, या वो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब वापस हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसको बड़े आसानी से दोबारा हरा देंगे। वही सेम काम जो है आज के टाइम में हम जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं लोग, कोविड वाला जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, वही सेम काम उसमें भी हो रहा है। ठीक है, सो इफ़ dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies। देखो ये जो लाइन दिया हुआ है ना, इसी लाइन का ही यूज़ कर रहे हैं हम आज के टाइम में कोविड का वैक्सीन बनाने में। तो क्या कह रहा है कि हम जो है ना, अगर कोविड ने डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक किया होता तो हो सकता है कोविड इतना ज़्यादा पावरफुल होता कि हमारी बॉडी ने पहले तो एंटीबॉडी कभी बनाई नहीं है इस डिजीज़ के ख़िलाफ़, तो वो ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता था। तो हमने क्या किया कि उस वायरस को कमज़ोर कर दिया। हमने ऐसे कमज़ोर कर दिया, लैब में ले गए और उसको इतना कमज़ोर कर दिया कि वो अगर वो जो कमज़ोर वाला वर्जन है उसको अगर हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाए तो हमारे बॉडी को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन हमारा बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी ज़रूर प्रिपेयर कर लेगा। अब जब एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लेगा, उसका असली वाला अगर आपके बॉडी में
अटैक किया, असली वाले वायरस ने अटैक किया, तो हमारा बॉडी ऑलरेडी एंटीबॉडी बना चुका है। हमारा बॉडी ऑलरेडी जानता है इस तरह के वायरसेस से या इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे लड़ना होता है, तो हमारी बॉडी बड़े आसानी से उसको हरा देगा। तो यही सिस्टम आज के टाइम में जो वैक्सीन लग रहा है, यही सिस्टम यूज़ हो रहा है उसमें, ठीक है। तो द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। और ये एंटीबॉडीज़ जब बन जाते हैं तो वो हमारी बॉडी में रहते हैं, फिर बने हुए रहते हैं, और हमेशा वो चीज़ याद रखते हैं कि किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हुआ था हमारे ऊपर, ठीक है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। और यही तरीका है जिस तरीके की वजह से वैक्सीन काम करता है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इन द सेम मैनर कोविड-19 कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड बाय वैक्सीनेशन, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी जो भी आपको डाउट्स इसमें हो रहा होगा कहीं पे भी, तो वापस से आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर लो आप मेरे से, कैसे भी करके, लेकिन आप मेरे से एक बार ज़रूर बात करोगे ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। बाकी इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।